हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे YouTube चैनल का आप सभी लोग फ़ायदा ले रहे होंगे। आज मैं ठोस ज्यामिति में आप लोगों को बेलन या सिलेंडर के बारे में पढ़ाऊंगा और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। गणित में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता रहता है, बेलन क्या होता है। बेलन आप अपने घर में भोजन बनाते हुए देखते होंगे। बेलनाकार कोई भी लकड़ी जो होती है, ये आपका जो हमारे हाथ में जो मार्कर है, ये भी यहाँ लगभग बेलनाकार ही है। यहाँ से पतला हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लगभग समान मोटाई है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, ये इस तरह का ठोस कोई वस्तु है। ऐसे तो ये हिस्सा जो होगा इसका इस तरीके से होगा गोल, और ऊपर से भी ऐसे होगा। यही बेलन है। इसकी त्रिज्या जो ये होगी, ये वृत्तीय होगी, गोलाकार होगी, वृत्तीय। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा इसका व्यास होगा, और यही त्रिज्या जो होगी इसकी ये ओ है। मान लीजिए केंद्र इसका, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई बिंदु ये पी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी होगी यही त्रिज्या आर होगी। और जो टोटल यहाँ से यहाँ तक होगा, जो ये इस वृत्त का जो जिसको वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दे, वही क्या होता है, व्यास होता है। ये व्यास हो जाएगा, यानी व्यास हमेशा जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r हो जाएगा ये। अब इस बेलन से संबंधित जो ठोस आकृति है, इससे संबंधित आप फार्मूले पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सवाल बताता हूं। बेलन का आयतन, इसकी ऊंचाई अगर h है पूरा ये h, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन V बराबर होगा, आप देख रहे हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल के बाद फिर ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर जो है त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या आर, ये बेलन की त्रिज्या, और एच जो है ये बेलन की ऊंचाई या लंबाई, आप कह सकते हैं ऊंचाई या लंबाई, ये होगी। तो ये इसका आयतन, और जो गोल, जो ये गोल है, जो गोलाकार ये भाग है, इसको हम, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना रहे, पार्श्व पृष्ठ इसको कहेंगे। बेलन का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आप देख सकते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर एच। और क्षेत्रफल ये तो आपका आयतन है, तो घन इकाई जो इसका मात्रक होगा वो घन होगा, और उसके साथ घन मीटर, घन सेंटीमीटर जो होगा वो इकाई लिख देंगे, और ये वर्ग इकाई होगी ये। अब संपूर्ण पृष्ठ अगर बेलन का पूछ दे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो एक तो इधर बेलनाकार इसका वृत्तीय भाग है, एक इधर वृत्तीय भाग है वो, और वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये निकालना है
ये आपका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h प्लस, अब ये देखिए एक ये वृत्ताकार भाग है, एक वृत्ताकार भाग है, इन दोनों का भी कुछ क्षेत्रफल होगा, तो उन दोनों को आप जोड़ देंगे। πr², एक का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका एक का क्षेत्रफल, तो दोनों का 2πr²। अब इसमें कुछ कॉमन है, 2πr कॉमन है, 2πr कॉमन करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें h बच जाएगा और इसमें r, h प्लस r वर्ग इकाई। ये इन फार्मूलों को आप याद रखेंगे अच्छे से, और इन पर संबंधित जो है आपको सवाल मिलेगा। और लगभग हर कंपटीशन में एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, या और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, यूपीटीईटी है, सीटेट है, सब में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अब आपको इससे संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आयतन का सूत्र हमने अभी बताया है, आयतन बराबर, हमने सूत्र बताया है, आपको याद होगा, πr²h, πr²h। इसके आधार पर आप इसका सूत्र ये निकाल सकते हैं, पाई 22/7, पाई का मान होता है, आर का मान यानी त्रिज्या दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5, इसका स्क्वायर, और एच जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर ये है। तो 22/7 गुणे ये 3.5 गुणे 3.5 गुणे 80, ये 7×5=35, 0.5 आप गुणा कर देंगे, 22×110, ये 11 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा 0, 8×5=40, 8×3=24, 4×28, ये हो गया। आप फिर गुणा कर दीजिए 11 का, इसमें 11×88, 11×2=22 और 8=30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो गया। अब वक्र पृष्ठ पूछा है, केवल वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ आप इसका निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ के लिए हमने सूत्र बताया है, वक्र पृष्ठ बराबर होगा 2πr/h। इसके निकाल लिए, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दे दिया है 3.5, और ये दे दिया है इसकी लंबाई यानी h का मान दे दिया है 80, तो ये 7×5=35, 0.5 ये हो जाएगा। आप गुणा कर देंगे तो इसमें आपने गुणा किया तो 11 हो गया, यानी 2 गुणे 11 गुणे 80 आप कर सकते हैं। ये 11/88 गुणे 2, 0, 2×8=16, 2×8=16, 1760 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका वक्र पृष्ठ आ गया। और फिर पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का हमने फार्मूला बताया था, संपूर्ण पृष्ठ बराबर, हमने इसका फार्मूला बताया था 2πr और ब्रैकेट में r+h या h+r, तो आप उसी पर निकाल सकते हैं। 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया है 3.5, और ये 3.5 + 80,
आप निकाल दीजिए, ये 11 हो जाएगा, या ऐसे भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, 0.5 और 22 बचे 110, 11 दूना 22 ये होगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के गुणा कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 83.5। आप गुणा कर सकते हैं, 22 बचे 110, 22 दिया 66, 11 77, और 22 बटे 176 और 7 183, एक अंक पे दशमलव, 1837 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सवाल हो गया। बस फार्मूले पर सीधे रखना था, इसको आसानी से आप लगा सकते थे। अब आपको दूसरा प्रश्न हम बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर तथा व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। टंकी की गहराई पूछा है और आयतन दे दिया है टंकी का। तो आयतन का सूत्र हमने आपको बताया था। आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र हमने बताया था। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान दे दिया है 1848 घन मीटर। व्यास दे दिया है, तो त्रिज्या आप मालूम कर सकते हैं। त्रिज्या यानी आर का मान हो जाएगा 14/2, मतलब 7 मीटर। अब इसमें आप निकाल सकते हैं, इससे गहराई जो होगी, जो एच है वही उसकी गहराई होगी, ऊंचाई या लंबाई जो होगी टंकी की। तो इसमें आप मान रख दीजिए, इसलिए पाई यानी 22/7 गुणे आर का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर गुणे एच बराबर 1848। तो एच बराबर हो जाएगा 1848 बटा में ये 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7, और ये उल्टा हो जाएगा, तब ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 22। एक 7 से 7 कट जाएगा, और ये आप देख सकते हैं 22 से भाग करिए, 22/176 और 176 आप 2 से ही काट लीजिए, या 8 8 16, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 7 18 और 74, 11 कम 11, 7 18, ये 74 हो जाएगा। 11 छक्का 66, 8 74, 11/88। फिर 7 से भी कट जाएगा, 7 दूना के 14, 2 16, 28, 7 चौक 28, ये और 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 12 मीटर। ये हो जाएगी 12 मीटर जो है इस बेलन के जो बेलनाकार टंकी है उसकी गहराई हो जाएगी। अब हम तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। 2 संबंधी 3 के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याएं दे दिया है, तो एक की त्रिज्या हो जाएगी, अनुपात दिया है तो अनुपात के हिसाब से एक की त्रिज्या हो जाएगी 3r और दूसरे की 5r। उसी तरीके से ऊंचाइयां हो जाएंगी
एक की अनुपात के हिसाब से 2h और दूसरे की 3h। क्षेत्र वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात सामान्य है, आप समझ सकते हैं। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल एक का मान लीजिए A1 और एक का मान लीजिए A2 क्षेत्रफल, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। A1/A2 के हिसाब से ही वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh। तो ये 2πRh बटा, इसको R1 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, 2πR2H2। तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं। 2π से 2π कट जाएगा। R1 को ये है 3R पहले वाले का, तो 3R रख दीजिए, गुणे H1 2H रख दीजिए, और ये R2 5R रख दीजिए, और H2 3H रख दीजिए। H से H कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2/5, और यही हो जाएगा A संबंधे A2 बराबर 2 संबंधे 5। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है इस तरीके का सवाल लगाने की। अब आप चौथा प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे बाबू, तभी आपके समझ में आएगा। आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है? अब आप ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठ यानी 2πRh बराबर दे दिया है 264 वर्ग मीटर, और आयतन यानी πr² बराबर दे दिया है 924 घन मीटर। तो आप इससे त्रिज्या निकाल लीजिए। ये 2πRh/πr², h इज इक्वल टू, ऊपर मान रख दीजिए दोनों का, ये 264/924, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा, एक r से r, r² तो एक r से r कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2/r इज इक्वल टू, ये आप काट सकते हैं, 4 2 6 9 4 13, ये दोनों 11 से कट जाएंगे। तो 11 दूना 22 और 4 26, 11 चौक 44, और ये 11 8 88, और 4 92, 11 चौक 44। 4 से दोनों कट जाएंगे, तो 4 छके 24, और 4 गुना के 8, 4 एकम 4। अभी ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 दुना के 6, 3 सते 21। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, आप भाग कर देंगे ऐसे, तो आपका ये 2 गुणे 7/2 हो जाएगा, यानी 7 मीटर। इसकी त्रिज्या हो गई 7 मीटर, तो व्यास इसका कितना हो जाएगा? 2r यानी 2 गुणे 7 बराबर 14 मीटर व्यास हो जाएगा। अब त्रिज्या जब मालूम हो गई तो आप इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, किसी भी फार्मूले से, चाहे इसमें मान रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो इसी में आप रख के निकाल दीजिए। 2π, r का मान दे दिया है 7, ये ऐसे कर दीजिए, 2 गुणे 22/7, इसमें मान रख रहे हैं आप गुणे 7, त्रिज्या है, गुणे h बराबर 264,
ये 7 से 7 कट जाएगा और h बराबर हो जाएगा 264 बटा ये 2 गुणे 22, 22 से कट जाएगा, 22 से भाग करेंगे, 22 से कम 22, 4 26 और 44, 22 दूना 44 और 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 छके 12, 22 से कम 22, 4 26, 44, 22 44 और 2 से भाग कर दिए, 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। तो आप अनुपात निकाल सकते हैं। क्या पूछा है? व्यास का ऊंचाई से अनुपात। तो ये 2r संबंधे h बराबर आपका हो जाएगा ये 14 संबंधे 6 बराबर काट देंगे, 2 सते 14, 2 3 6, 7 संबंधे 3 अनुपात होगा। अब आप 5वां सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? इसका हल आप देख लेंगे। व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर, तो आर यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 42 बटा 2 यानी 21 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच बराबर दे दिया है 1320। इससे एच का मान आप निकाल सकते हैं। एच बराबर हो जाएगा 1320 बटा 2 पाई आर यानी 1320 बटा में 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे आर का मान है 21। ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर देंगे तो 1320 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा बटा में 2 गुणे 22 गुणे 21 कट जाएगा, 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, ये भी कट जाएगा, 22 छक्का 132, ये 60 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये 60 बटा 2 3 6 हो जाएगा, 6 से इसमें भाग कर देंगे, 6 दाम में 60, 10 सेंटीमीटर जो होगी इसकी ऊंचाई होगी बेलन की। तो आज की क्लास में आपको 5 सवाल हमने बताया। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बाबू आपको अगली क्लास में और भी क्वेश्चन मैं बेलन से संबंधित ही बताऊंगा। आप लोग तैयार रहें, अपने एग्जाम के प्रति आप सजग रहें। जो भी परीक्षा आपको देनी है या किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि और भी लोग इसमें शामिल हों। मेरा हमेशा टारगेट है यही कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो मेरी क्लास का फ़ायदा अधिक से अधिक उठाएं, क्योंकि उनके पास मजबूरी है आर्थिक और वो पेड क्लास नहीं ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।